सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन और येटिंग ने साथ मिलकर एंजल ऑफ इटर्निटी को कमजोर कर दिया था। एंजल ऑफ इटर्निटी ने आओचेन को अपने साथ मिलने का ऑफर दिया, पर आओचेन ने उसे ठुकरा दिया, जिससे गुस्से में उसने इटर्नल बॉडीज को बुला लिया था, जो सभी वो इंसान थे जो इटर्निटी की चाह रखते थे। आओचेन ने येटिंग के रियल्म की वजह से उन्हें फ्रीज कर दिया था और वो तेजी से एंजल ऑफ इटर्निटी की तरफ बढ़ा। एंजल ऑफ इटर्निटी गॉड लेवल पर पहुंच गई थी, पर आओचेन इसी वक्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसे अपनी पावर इटर्नल रिंग से मिल रही है। पर हाओचेन ने भी अब अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया, जिससे उसने उसे हरा दिया था। हाओचेन ने इटर्नल रिंग के मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया था, पर उसे अभी एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। अगर उसने कोई गलत विकल्प चुना तो वो कभी भी इटर्निटियन क्रिएशन के थ्रोन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। एंजल ऑफ इटर्निटी कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे साथ ही ये इटर्नल रिंग भी टूटकर बिखर जाएगी, और मैं जब तक जीवित हूँ मैं तुम्हें इस इटर्नल रिंग को कभी भी प्राप्त करने नहीं दूंगी। इसीलिए तुम किसी भी तरह से इस इटर्निटी के ट्रायल को पास नहीं कर सकते। और वो उस पर एक पावरफुल अटैक करती है। हाओचेन सन एंड मून स्नेल शील्ड से उस हमले से बच जाता है, पर वो काफी दूर हो चुका था। हाओचेन कहता है कि यही वजह है कि आज तक कोई भी इस ट्रायल को पास नहीं कर पाया, क्योंकि इस परीक्षण को पूरा करना असंभव है। एंजल ऑफ इटर्निटी धीरे से मुस्कुराई और बोली कि तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अच्छे बच्चे की तरह आज्ञाकारी होकर मेरी आज्ञा का पालन करो, और मैं तुम्हें अनंत काल की शक्ति प्रदान करूंगी, जिससे तुम कभी नहीं मरोगे, बिल्कुल मेरी इन इटर्नल बॉडीज की तरह जो हजारों सालों से जिंदा है। और अब तुम भी इनके जैसा ही बन जाओगे, और तुम्हारे पास भी इनकी तरह एक सुंदर और शक्तिशाली अस्तित्व होगा। हाओचेन महसूस करता है कि वो सभी इटर्नल बॉडीज काफी दर्द में है। वो सालों से जिंदा तो थे, पर वो आजाद नहीं थे, और वो इस पीड़ा को महसूस कर पा रहा होता है। इसीलिए वो एंजल ऑफ इटर्निटी से कहता है कि मुझे तुम्हारी अनंत काल शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। एंजल बोलती है कि चाहे तुम इनकार करो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी पसंद आएगा। और वो इटर्नल रिंग से इटर्निटी की पावर लेकर उसे हाओचेन के ऊपर छोड़ने लगती है। यानी अब उसने हाओचेन को भी इटर्नल बॉडीज में रिफाइन करने की प्रोसेस को शुरू कर दिया था। वो बताती है कि इस संसार में सभी जीव एक छोटे से समय के जीवन में बंधे हुए हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास अनंत काल की शक्ति होगी तो तुम समय से परे रहोगे और हमेशा के लिए जीवित रह सकते हो। यानी तुम्हारी जीवन भी हमारी तरह ही अनंत काल तक हो जाएगा। हाओचेन की बॉडी क्रिस्टल में जमने लग गई थी, और वो बता रही थी कि जैसे जमा हुआ फूल हमेशा के लिए ऐसा ही रहता है, वैसे ही तुम भी हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। वाकई ये सब काफी अमेजिंग है। अब तुम्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत मिलने वाली है। हाओचेन की पूरी बॉडी क्रिस्टल में जम गई थी, और वो उसे एहसास दिला रही थी कि कमजोर शरीर हमें कमजोर बनाता है और एक दिन हमारा अंत हो जाता है, पर जब तुम इटर्नल बॉडी में बदल जाओगे तो तुम ताकतवर होगे और तुम्हारा कभी अंत नहीं होगा। हम इस खूबसूरत इटर्नल रियल्म में एक साथ रह सकते हैं और इस इटर्निटी का आनंद ले सकते हैं। वो खुश हो रही थी कि हाओचेन भी अब इटर्नल कोर बॉडी बनने वाला है, पर तभी उन क्रिस्टल में क्रेग उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे वो हैरान हो गई। हाओचेन इटर्निटी की पावर नहीं जानता था, इसीलिए उसने उन सभी क्रिस्टल को तोड़ दिया और आजाद हो गया। वो बोलता है कि क्या तुम्हें सच मुझे लगता है कि इस तरह के अनंत काल का जीवन हमें सुख देता है? अगर तुम्हारा अनंत काल वाकई इतना अच्छा और अद्भुत है, तो फिर इन सभी एनर्जी बॉडी की आत्माएं इतनी ज्यादा दर्द में क्यों है? और वो अपने ऑरा से सभी एनर्जी बॉडी को बर्फ में जमा देता है, जिससे उनकी सोल अब दिखाई देने लग गई थी। हजारों सालों से वो सभी लोग जिंदा तो थे, पर बिल्कुल एक कैदी की तरह ही जिंदगी गुजार रहे थे। वो कहते हैं कि हम 10,000 या उससे भी ज्यादा समय से जिंदा है, पर हम हर एक पल दर्द महसूस करते हैं। ये इटर्नल पावर कोई वरदान नहीं है, बल्कि ये एक तरह का श्राप है, जिससे हम इस जाल में फंस गए। इससे अच्छा हम मर जाना चाहते हैं, इसीलिए प्लीज हमें मारकर आजाद कर दो। ये सब देखकर एंजल ऑफ इटर्निटी परेशान होती है। हाओचेन उसे कहता है कि तुम खुद को एंजल कहती हो, पर जीवन के सही अर्थ को बिल्कुल भी नहीं समझती। भले ही हम इंसानों का जीवन टूटते हुए तारे के समान ही कम हो, पर हमारा जीवन कभी भी अकेलेपन में नहीं गुजरता। हम प्यार से मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। भले हमारे शरीर का एक दिन रात में मिल जाना तय हो, पर फिर भी हमारा जीवन काफी शानदार होता है। और वो एंजल ऑफ इटर्निटी की तरफ पावरफुल अटैक करने बढ़ा, पर वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम कभी भी मेरी इटर्नल स्पिरिट को नष्ट नहीं कर सकते। और वो उस पर एक पावरफुल एनर्जी छोड़ती है, जिसका हाओचेन विरोध कर पा रहा था, पर वो इटर्नल रिंग से
से अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा लेती है और हाओचेन को पीछे धकेलने लगी, पर हाओचेन टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ गया था। वो एक पावरफुल स्लेश से उसे दूर कर देता है। अब सारी इटर्नल बॉडी भी हाओचेन के साथ हो जाती है। वो कहते हैं कि हम भी आपके साथ लड़ेंगे, हम इस गुलामी से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम इसे मार डालेंगे और अपने इस शराब को खत्म करेंगे। एंजल ऑफ इटर्निटी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके सभी एनर्जी बॉडी हाओचेन के साथ कैसे हो गए। वो हाओचेन पर हमला करने बढ़ी, पर हाओचेन अब अपनी पूरी इटर्नल आर्मी को उस पर हमला करने भेज देता है, जिससे वो उसे पकड़ लेते हैं। हाओचेन समझ चुका था कि एंजल ऑफ इटर्निटी इटर्नल रिंग से जुड़ी हुई है, इसीलिए इटर्नल रिंग को नष्ट करके ही सब कुछ सही किया जा सकता है और ये लोग भी आजाद होंगे। इसीलिए वो इटर्नल रिंग को तोड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगा। एंजल ऑफ इटर्निटी उसे रुकने को बोल रही थी और कहती है कि अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो तुम्हारा ट्रायल फेल हो जाएगा। हाओचेन कहता है कि मैं हमेशा से हवा के विपरीत दिशा में बढ़ा हूँ और हमेशा जो दिखता है वैसा नहीं होता। हम अगर ध्यान से देखें तो एक पल में भी इटर्निटी मौजूद है, इसीलिए इटर्निटी से इस रिंग का कोई ताल्लुक नहीं। और वो अपने एक स्लैश में ही उस इटर्निटी रिंग को तोड़ देता है और अपने डिवाइन प्लेटफॉर्म पर लैंड कर जाता है। एंजल ऑफ इटर्निटी परेशान हो जाती है क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इस लड़के ने इटर्निटी को कैसे समझ लिया। अब सभी कोर बॉडी की सोल आजाद हो गई थी, जिससे वो सभी लोग काफी खुश थे और वो सभी हाओचेन को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं क्योंकि अब वो पूरी तरीके से आजाद थे। उनके अंदर से एनर्जी निकलती है, जिससे अब वहाँ असली इटर्नल रिंग प्रकट होती है जो क्रिएशन थ्रोन के ट्री के शेप की थी। एंजल ऑफ इटर्निटी भी हैरान हुई कि ये असली इटर्नल रिंग है। हाओचेन भी ये समझ चुका था। तभी उसे इटर्निटियन क्रिएशन थ्रोन से आवाज आती है कि तुमने इटर्निटी के सही अर्थ को समझ लिया और वो उसे दूसरा ट्रायल भी पास करने पर बधाई देते हैं। और अब हाओचेन ने इटर्नल रिंग को भी प्राप्त कर लिया था, जिससे अब उसे गिफ्ट के तौर पर 5 रिंग वाले डिवाइन स्टोन दिए जाते हैं। हाओचेन को इन स्टोन का ऑरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तभी एक रोशनी प्रकट होती है और बताया जाता है कि हाओचेन तुमने इटर्निटियन क्रिएशन दोनों ट्रायल को पूरा कर लिया है और अब तुम्हें इटर्निटी के सर्कल से पार जाना होगा और उस इटर्निटियन क्रिएशन के थ्रोन को एक्टिवेट करना होगा। हाओचेन खुश था कि अब वो फाइनली इटर्निटियन क्रिएशन के डिवाइन थ्रोन को प्राप्त करने वाला है और वो इटर्निटी के सर्कल के अंदर चला जाता है। काफी देर तक ट्रेवल करने के बाद अब वो एक जंगल में आकर लैंड करता है। हाओचेन को समझ नहीं आता कि आखिर में कहाँ गया। यहाँ तो इटर्निटियन क्रिएशन का डिवाइन थ्रोन कहीं मौजूद नहीं। तभी उसे पास ही में डीमन के आने की आवाज सुनाई देती है। डीमन से तेजी से आगे बढ़ रहे थे, इसीलिए हाओचेन छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। साथ ही वो हैरान था कि ट्रायल से होली डीमन कॉन्टिनेंट में वापस कैसे लौटा जाए। डीमन कह रहे थे कि हमें इंसानों की होली सिटी पर हमला करना है जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। जितनी जल्दी हो सके हमें होली सिटी पर कब्जा करना होगा और वो तेजी से होली सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। हाओचेन हैरान था कि आखिर होली सिटी की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। क्या हमारे सभी 6 मेजर पास तबाह हो गए क्योंकि होली सिटी इंसानों की आखिरी डिफेंस लाइन थी और अगर डीमन को वहां पहुंचना होता था तो उसके लिए पहले 6 मेजर पास को तोड़ना पड़ता था। हाओचेन डर गया कि कहीं 6 मेजर पास खत्म तो नहीं हो गए। वो तेजी से उड़कर होली सिटी पहुंचता है। पूरी होली सिटी बर्बाद हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारी सिटी को इस हद तक आखिर नष्ट कैसे किया जा सकता है। वहाँ काफी तेजी से डीमंस अटैक कर रहे होते हैं और हर एक चीज को तोड़ रहे थे। डीमंस काफी ताकतवर थे, जिससे वो तेजी से इंसानों को मार रहे होते हैं। हाओचेन वहाँ आकर अपने इटर्नल हार्ट के साथ डिवाइन लाइट सर्किल मूव को एक्टिवेट करता है, जिससे वो कई सारे डीमन का एक साथ खात्मा कर देता है। वहाँ असेसिन टेम्पल की एक लेडी पेटिशनर भी मौजूद थे जो अपने फियर्स एनर्जी के साथ डीमंस का खात्मा कर रही थी। साथ ही नाइट टेम्पल का एक पावरफुल मास्टर भी मौजूद था, जिसके एक स्लेश ने कई सारे डीमन को काट डाला। वो कहता है कि जो भी हमारे होली सिटी को नष्ट करने की कोशिश करेगा उन्हें काट दिया जाएगा। हाओचेन ने इन दोनों को पहली बार देखा था। वो सोचता है कि क्या ये नाइट हॉल और असेसिन टेम्पल के सीनियर है। क्या ऐसा हो सकता है कि अलायंस ने इन पावरफुल योद्धाओं को छिपा कर रखा हो ताकि भयानक स्थिति पर इन्हें वापस बुलाया जा सके। वो दोनों सीनियर हाओचेन के पास आते हैं और उसे मदद के लिए थैंक्स कहते हैं। असेसिन टेम्पल की सीनियर पूछती है कि क्या हम तुम्हारा नाम जान सकते हैं। हाओचेन रेस्पेक्टफुली कहता है कि मेरा नाम लोंग हाओचेन है। वो हैरान हुई क्योंकि आज से पहले उसने हाओचेन नाम पहले कभी नहीं सुना था और वो अपने साथी ओल्ड जियो से कहती है कि ये लड़का तुम्हारे नाइट हॉल से ही है और तुम नाइट हॉल के मास्टर हो, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। पर ओल्ड जियो मना कर देते हैं कि मैं इसके बारे में
नहीं जानता। हाओचेन हैरान हुआ कि वो नाइट हॉल के मास्टर है और हाओचेन को याद आता है कि नाइट हॉल के इतिहास में केवल एक ही ऐसा मास्टर रहा है जिसका सरनेम जियो था और वो 6000 साल पहले का पहला नाइट टेम्पल मास्टर था जिसने नाइट हॉल की स्थापना की और 5 और डिवाइन सील थ्रोन का निर्माण किया था जिसका पूरा नाम जियो हुआ था और वो लेडी पेटिशनर असेसिन हॉल की पहली मास्टर शो योंग जियाओ थी। हाओचेन इससे समझ गया कि वो 6000 साल पहले के वक्त में पहुंच गया है। तभी आसमान में तेज लाल रोशनी छा गई। आसमान जैसे फट पड़ा हो। वहां पर चारों तरफ फियर्स स्लेश से हमले होने लगे। सभी पर इतना तेज दबाव पड़ रहा था कि वो उसे सहन भी नहीं कर पा रहे थे। दरअसल वहां पर डीमंस का पहला डीमन गॉड एम्परर आ गया था जिसका नाम बार था। उसे देखकर जियो वो भी परेशान हो गए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।